हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे एच आर एम एस तो अभी फिलहाल चल ही रहा है, लेकिन एच आर एम एस में कुछ अपडेट कर रहे हैं। एच आर एम एस का मॉड्यूल 2.0 यहाँ पे लाया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग एक वाइड लेटर भी यहाँ पे जारी हुआ है। और क्या इसको जो है यहाँ पे अब छुट्टियाँ जो है ऑटो अप्रूव्ड होगी। अगर ऑटो अप्रूव्ड होगी तो कौन कौन सी छुट्टियाँ होगी, और ऑटो अप्रूव्ड होने के क्या नियम है, क्या सच में ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। तो इस जो यहाँ पे वायरल हो रहा है एक नोटिस, उसको मैं यहाँ पे समराइज करके आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ऑटो अप्रूव्ड अगर छुट्टियां होगी तो किस हिसाब से होगी, कौन कौन सी छुट्टियां पे ऑटो अप्रूव्ड हो सकती है, और क्या अपन इसको एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब आपको ले चलता हूँ मैं आपको उस पीडीएफ के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये 26 फरवरी 2024 का लेटर है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए ये लेटर है। और एच आर एम एस जो 2.0 है उसको लाने की बात की जा रही है। ऑफिस मोमेरोंडम है, और यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपको मैं समराइज करके बता देता हूँ कि ये आजकल सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे एच आर एम एस के द्वारा आपके सारे काम आजकल होने लगे हैं। चाहे आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करो, स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र हो, या फिर जो है आपका केस इनकेसमेंट हो, आप जो नकदीकरण वगैरह करवाते हो, या फिर किसी भी टाइम की ऑन रिक्वेस्ट कहीं की लगवा रहे हो, तो भी आपकी एच आर एम एस पे लगेगी। छुट्टियां आपको एच आर एम एस में मिलेगी, पास पीटीओ आपको एच आर एम एस में मिलेंगे। सारे काम जो है यहाँ पे एच आर एम एस से हो रहे हैं, पेपर वर्क यहाँ पे खत्म कर दिया जा रहा है। तो इससे एक तरह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इसी की बात की जा रही है। और इसमें अब कुछ चीज़ें और ऐड करने की बात की जा रही है। और जैसे कि लीव शेड्यूल है, उसमें यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया जा रहा है। और ये एल टी सी वगैरह सारा कुछ आपको सभी को पता है, ऑनलाइन हो ही रहा है। तो इसको समराइज करके मैं आप सभी लोगों को, देखिए बहुत सारे जो है छुट्टियों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो ऑटो अप्रूव्ड की बात जो है ओनली दो टाइप की छुट्टियों में की गई है। और जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पे, जैसे कि खास करके रेलवे की मैं बात करूँ, तो आपको साल में यहाँ पे 10 सीएल मिलती है, और 30 आपको एलएपी मिलती है, जिसको अर्जित अवकाश भी बोल देते हैं। और 10 फुल जो है आपको एलएचएपी मिलती है। अगर हाफ करेंगे तो 20 हो जाएगी। इसके बाद में 12 आपको एनएच नेशनल हॉलीडे मिलते हैं। यही छुट्टियां आपको रहती है। इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां होती है, जैसे कि पेटर्निटी लीव हो गई, मेटर्निटी लीव हो गई। कई टाइप की छुट्टियां पे रेलवे के अंदर, तो एजुकेशन लीव हो गई, स्पेशल लीव हो गई, और भी कई तरह की छुट्टियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ओनली दो टाइप की छुट्टी में आपको ऑटो अप्रूव्ड की बात की गई है। और ऑटो अप्रूव्ड का भी ऐसा नहीं है कि आपने जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई और आपकी छुट्टी अप्रूव हो गया, आपके अकाउंट में आ गई कि हाँ भाई जाओ आपकी छुट्टियाँ सैंक्शन है। ऐसा नहीं होगा। सारे कुछ नियम अपन देखेंगे कि ऑटो अप्रूव्ड भी जो है किस केस में कहा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको दो ऑफिसर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर और कंट्रोल ऑफिसर। दो ऑफिसर यहाँ पे डिवीजन लेवल पे बनाए जाएंगे। आरओ जो रहेगा रिटर्निंग ऑफिसर, ये कुछ स्टेशनों का ये एक तरह से बीट होती है, एक सेक्शन होता है, उसका ऑफिसर बना दिया जाएगा। और सीओ जो है पूरे हेड डिवीजन का जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर, इसको बना दिया जाएगा। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे कि आप जो है सीएल आपको मिलती है, कैजुअल लीव सभी कर्मचारियों को मिलती है यहाँ पे। जैसे कैजुअल लीव मिली आपको, तो अगर 3 दिन से कम की कैजुअल लीव है, आपने लगा दी, अप्लाई किए, और रिटर्निंग ऑफिस के पास में जाएगी आपकी लीव, जो आप और ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगी। इसमें आपको फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि अभी आप वर्तमान में फॉरवर्ड कर रहे हो। फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी। और रिटर्निंग ऑफिसर उस पर 3 दिन तक अगर कोई विचार नहीं करता है, ना उसको सैंक्शन करता है, ना उसको रिजेक्ट करता है, तो वो जो है आपको अब ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगी। मतलब 3 दिन तक अगर वो कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लेता है, तब वो ऑटो अप्रूव्ड होगी। तो इसमें वो कोई गुड न्यूज़ वाली, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ वाली बात नहीं है। पहले भी ऐसा ही होता था, जैसा अभी तक ऐसा ही चल रहा था। बस ये हो सकता है कि किसी आपके ऑफिसर से आपकी बनती नहीं हो, और वो आपको जो है यहाँ पे छुट्टियाँ आपकी जो है सही तरीके से सैंक्शन नहीं कर रहा है, बार बार थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो अब जो है वो आपको इस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी, तो वो परेशानी यहाँ पे दूर हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन बात वहीं घूम के आती है कहीं ना कहीं, कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है आपकी पोजीशन जो लेगा आपके कैडर की, वो आपके जो है सुपरवाइजर होगा, आपको उससे ही आपकी पोजीशन लेगा कि आपको इस बंदे को छुट्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर वो कहेगा यस अपने पास पोजीशन है तो छुट्टी देने की, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे इस छुट्टी को सैंक्शन कर देगा। बात वहीं घूम फिर के वही आती है। कोई खास इसमें डिफरेंस वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। तो 3 दिन से कम की छुट्टी अगर रहेगी, 3 दिन तक ये अगर कोई एक्शन नहीं लेगा, तो 3 दिन की छुट्टी आपकी ऑटो अप्रूव हो जाएगी। सीएल के मामले में बात कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं कि सीएल की छुट्टी अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा की लगाई है, और 5 दिन से कम या 5 दिन के बराबर लगाई है, यानी 5 दिन से ज़्यादा की सीएल आप एक साथ यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। अब देखिए इसमें क्या होगा, तीन आप जो है ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी किसकी, रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर 3 दिन में इसका कोई भी एक्शन नहीं लेता इसके ऊपर, तो फिर आगे फॉरवर्ड होगी है आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास में। कंट्रोलिंग ऑफिसर भी अगर 3 दिन तक इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो फिर जो है ये ऑटो अप्रूव हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप छुट्टी जा रहे हो तो 10 दिन पहले छुट्टी लगाओ, 10 दिन पहले 3 दिन आपकी इसके पास
पड़ी रहेगी, आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके बाद में छुट्टी सेंक्शन नहीं करता है तो फिर आपकी जो है कंट्रोल ऑफिसर के पास पड़ी रहेगी 3 दिन। और 3 दिन में वो भी जो है रिजेक्ट कर देता है या सेंक्शन कर देता है, वो अलग बात है। अगर दोनों ही काम नहीं करता है वो, सेंक्शन या रिजेक्ट, तो 6 दिन के अंदर वो ऑटो जो है यहाँ पे ऑटो अप्रूव हो जाएगी, आपकी छुट्टियाँ सेंक्शन हो जाएगी। लेकिन इतने टाइम में ये लोग कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे, और अगर इनको छुट्टी नहीं देनी होगी तो छुट्टी को वहाँ से रिजेक्ट भी कर देंगे। तो वही सारा कुछ मामला है, सारा कुछ इनकी रिटर्निंग ऑफिसर और कंट्रोल ऑफिसर है, इनके हाथ में है कि छुट्टी आपको सेंक्शन करनी है नहीं करनी है। टाइम इनको दिया जा रहा है, इतने टाइम में आराम से ये लोग जो है इस पर एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन वही घूम फिर के वही आएगा कि आपके सुपरवाइजर से पूछेंगे कि आपके कैडर में क्या पोजीशन है क्या नहीं है। आपका सुपरवाइजर कहेगा जी इनको छुट्टी दे दीजिए, हमारे पास पोजीशन है, हम काम चला लेंगे, तो आपको छुट्टी यहाँ पे सेंक्शन हो जाएगी, अन्यथा आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, जैसा अभी हो रहा है वर्तमान में। तो इसमें कोई खास गुड न्यूज़ वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद में देखिए सीएल की बात हो गई। सीएल आप जो है 5 दिन से ज़्यादा की नहीं ले सकते हो। अब बात करते हैं ईएल की, अर्निंग लीव बोल देते हैं, और अपने रेलवे में इसको एलएपी बोल देते हैं, लीव एवरेज पे। और यहाँ पे जो है अर्जित अवकाश बोल देते हैं इसको। तो इसमें कहा गया है कि अगर 5 दिन से कम की या 5 दिन के बराबर अगर आप छुट्टी लगाते हो एलएपी या ईएल, तो 3 दिन आपके वही जो है आपका रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा उसके पास रहेगी। अगर 3 दिन में वो कोई एक्शन नहीं लेता है, जैसे कि मान लो वो सेंक्शन भी कर सकता है या रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा तो ये काम तो खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं करता है 3 दिन तक, तो फिर वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी कहाँ पे, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास में। और कंट्रोलिंग ऑफिसर 3 दिन तक उस पर अगर कोई विचार नहीं करता है तो वो जो है ऑटो अप्रूवल हो जाएगी। देखिए यहाँ से जो छुट्टी फॉरवर्ड होगी वो आपकी ऑटो फॉरवर्ड होगी, और यहाँ से अगर 3 दिन में एक्शन नहीं लेता है तो फिर वो जो ऑटो अप्रूवल यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी आपकी एलएपी। और 6 दिन का टोटल वर्किंग डेज रहेगा। तो वही है जैसे कि अभी वर्तमान में क्या करते हैं, 5 दिन पहले छुट्टी लगा देते हैं, अपने सुपरवाइजर को बोल देते हैं कि जैसे पॉइंट्स मैन है, स्टेशन मास्टर तो अपने टीआई को बोल देंगे, या फिर गैंगमैन वगैरह में तो अपने एसएससी को बोल देंगे। तो 2-3-5 दिन पहले जब भी छुट्टी जाना होगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको काफ़ी दिन पहले छुट्टी आपको लगाना पड़ेगा। तो 6 दिन तो यही ले लेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, जो भी होगा, जो भी बात करनी होगी वो एक अलग बात है। तो 6 दिन तक अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ऑटो अप्रूवल आपकी यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाएगी। इसके बाद 5 दिन से अगर अधिक की छुट्टी है आपकी एलएपी की मैं बात करूं, जैसे कि ये ले अर्जित लीव की, तो उसके अंदर उस केस में 3 दिन वही आपकी इसके रिटर्निंग ऑफिसर के पास रहेगी। अगर 3 दिन में कुछ एक्शन नहीं लेता तो ऑटो फॉरवर्ड होगा, ऑटो फॉरवर्ड होगा तो 3 दिन आपका जो कंट्रोल ऑफिसर के पास रहेगा। 6 दिन तक कोई भी काम इस पर नहीं होगा, तो ये जो है यहाँ पे अब ऑटो फॉरवर्ड नहीं होगी, ये अब आगे जो हायर अथॉरिटीज रहेगी उनके पास में ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगी। या तो ये यहीं से रिजेक्ट कर देंगे या फिर जो है यहाँ पे ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। कहने का मतलब 5 दिन तक की जो छुट्टियां हैं, चाहे आप एलएपी ले लो या फिर जो है सीए ले लो, वो ही यहाँ पे ऑटो फॉरवर्ड हो सकती है अगर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन ले लिया गया तो अच्छी बात है, एक्शन नहीं लिया गया 6 दिन के अंदर तो वो ऑटो फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आगे की कोई भी छुट्टियां हैं, चाहे आप जो है कोई भी छुट्टी ले लो, एचपी ले लो, एसपीएल ले लो, या फिर जो है कमोडिटी लीव ले लो, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, और आगे और भी कई तरह की छुट्टियां हैं। जैसे कि बात कर लूँ, ये कम्यूटेड लीव फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी, और ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ईओल हो गई आपकी। आगे किसी भी टाइप की स्टडी लीव हुआ, किसी भी टाइप की अगर छुट्टी होगी तो उसमें ऑटो अप्रूवल का कोई भी रूल यहाँ पे नहीं है। आगे अगर ऑटो अप्रूवल की बात जो है ओनली आपके सीएल और एलएपी तक ही है। सीएल की बस यही इस लेटर का समराइज है कि अगर आप 3 दिन तक की जो है सीएल ले रहे हो तो वो जो है एक ही ऑफिसर के पास रहेगी, और 3 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेगा तो ये सेंक्शन हो जाएगी। और 5 दिन की लेते हो सीएल तो ये अगर सेंक्शन नहीं करता है तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, और आगे फॉरवर्ड होने के बाद में भी वो 3 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेता है, ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये 2 ही छुट्टियों की बात की गई, ऑटो फॉरवर्ड ऑटो अप्रूवल की। बाकी सारी छुट्टियों का वही नियम है जैसा पहले था, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कोई ऐसी खास गुड न्यूज़ वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पे HRMS 2.0 पोर्टल आया है, उस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑटो अप्रूव अब छुट्टियाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ऐसा तो दोस्तों कई सारे लोग, मान लो कि एक स्टेशन पे 10 लोग हैं और उनमें से 8 लोगों ने यहाँ पे छुट्टी लगा दी, उनकी ऑटो अप्रूव हो जाएगी, तो काम कौन करेगा? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे कुछ प्रोसीजर वही रहने वाले, बस तरीका सा थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर दिया गया। तो ये थी जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।